Morning everyone. Today we read chapter 3rd, page number 23, छोटी ई की मात्रा। आप देखिए, आपको नीचे विद पिक्चर दिखाया गया है और छोटी की मात्रा को रेड कलर से मेंशन किया गया है। चिड़िया, चा में छोटी की मात्रा, ड़ा में छोटी की मात्रा, या में बड़ा की मात्रा पढ़ेंगे चिड़िया। सा में छोटी की मात्रा सी, ता में बड़ा की मात्रा और रा, तार, सितार। हा में छोटी की मात्रा ही, रावना, रन, हिरन। गा में छोटी की मात्रा गी, ला में आ की मात्रा और सा, लास, गिलास। तो समझिए और पढ़िए कि छोटी की मात्रा कैसे लगती है। जैसे दा में छोटी की मात्रा और ना दिन, पा में छोटी की मात्रा और ना पिन, बा में छोटी की मात्रा और ला बिल, मा में छोटी की मात्रा और ला मिल। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। का, वा में छोटी की मात्रा वी, ता में आ की मात्रा ता, कविता। ना, दा में छोटी की मात्रा दी, या में आ की मात्रा या, नदियाँ। दा, रा में छोटी की मात्रा री, या में आ की मात्रा या, दरिया। बा, ना में छोटी की मात्रा नी, या में आ की मात्रा या, बनिया। ऐसे ही बाकी के शब्दों में भी छोटी की मात्रा पढ़ेंगे। सितार, गिटार, किताब, गिलास, तिथि, विधि, निधि, निशी। अब बोलिए और अंतर समझिए। बा और ला बल, यदि बा में छोटी की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा बिल। हा और ला हल, हा में छोटी की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा हिल, हिल। तल और तिल, कैसे शब्द छोटी की मात्रा लगाने पर बदल जाते हैं। हा, र, न, हरन, हा में छोटी की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा हिरन। नकल, ना में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा निकल। करण, का में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा किरण। व्यंजन से पहले आने वाली एकमात्र मात्रा है छोटी ई की। छोटी ई की मात्रा एक ऐसी मात्रा होती है जो व्यंजन के पहले आती है। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 24, दिन निकल आया। आपको ये कविता पढ़नी है। दिन निकल आया, चिड़िया डाल पर आई, वह तिनका लाई। आप देख रहे हैं कि सूरज निकल आया है, दिन निकल आया है, चिड़िया डाल पर आ गई है, वह तिनका भी लाई है। फिर गई, वह और तिनका लाई, फिर वह जाती है और फिर से और तिनके लेकर आती है। फिर घास ऊन लाई, अपना घर बनाया, फिर वो घास और ऊन भी लाई और अपना उसने घर बनाया। फिर दाना लाई, हिल मिल रहना सिखाया, फिर दाने भी लेकर आई और सबको मिलजुल कर रहना सिखाया। चिड़ा उड़कर आया, वह किशमिश लाया। जो चिड़ा है वह उड़कर आया और किशमिश भी लेकर आया। रिमझिम रिमझिम बारिश आ गई, चिड़िया का मन खिल उठा। और जब रिमझिम रिमझिम बारिश आई तो चिड़िया का मन प्रसन्न हो गया। तो आपको इस कविता को पढ़ते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। क्या निकल आया? सूरज निकल आया या दिन निकल आया। हम सूरज भी लिख सकते हैं और दिन भी लिख सकते हैं। दिन का कौन लाया? चिड़िया। चिड़ा क्या लाया? चिड़ा लाया था किशमिश। रिमझिम रिमझिम क्या आ गई? बारिश।
अब नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 25। सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाना है। किताब कैसे लिखते हैं? पहले लिखा है कितवा, फिर कितवा, फिर लिखा है किताब, तो तीसरा वाला सही है तो हम उस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। फिर गिलस, गिलास और गिलसा, तो क्या होता है? गिलास, तो हम सेकंड वाले पर टिक मार्क लगाएंगे। फिर है चिड़िया, चिड़िया या चिड़िया, तो चिड़िया शब्द करेक्ट है, इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। फिर है सितार, सितर या सितरा, तो हम सितार कहते हैं, जो बजाने का वाद्य यंत्र होता है उसे सितार कहते हैं, तो पहले वाले पर सही का निशान लगाएंगे। चित्र देखकर नाम पूरा कीजिए। जैसे पहले चित्र में बनी है किताब, दूसरी चित्र में बनी है बिटिया, तीसरे चित्र में दिन और चौथे चित्र में चिड़िया। तो चित्र देखकर हमें शब्द पूरे करने थे। फिर है रिक्त स्थान पर छोटी ई की मात्रा लगाना है। जैसे नारियल, वैसे ही जहाँ पर भी रिक्त स्थान दिया गया है वहाँ छोटी ई की मात्रा लगाकर शब्द पढ़ना है। जैसे किशमिश, किताब, गिलास, शनिवार, विकास, शशि, रविवार, पहिया, टिकिया, हिसाब और डाकिया। आइए बातचीत करें कि चिड़िया अपना घोंसला घास, तिनकों और ऊन आदि से बनाती है। और आपका घर किन किन चीज़ों से बना है? हमारा घर बनता है ईंट, सीमेंट, सरिया, मिट्टी और भी कई सारी वस्तुओं से। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 26। हमें पक्षियों के घोंसले को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छेड़ना चाहिए? क्योंकि वो अपने घोंसले को बहुत ही मेहनत से बनाती हैं और हमारे छूने से वह टूट सकता है। उनके बच्चों के अंडे भी गिर सकते हैं, जिससे उनके बच्चों को हानि हो सकती है। इसीलिए हमें उनके घोंसलों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। आइए कुछ करें। चित्र में रंग भरिए। आपको नीचे एक प्यारा सा चित्र दिया गया है जिसमें शेर, रैबिट, खरगोश, चूहा, बंदर और चिड़िया और पेड़, ये सब दिए गए हैं। आपको इसमें चित्र भरना है, इस चित्र में रंग भरना है। आगे देखिए, पेज नंबर 27। चिड़िया रानी। आपको ये कविता पढ़ना है और याद करना है। चिड़िया रानी फुदक फुदक कर ची ची चू चू गाती हो, फर 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 करती रहती आसमान तक जाती हो। मेरे भी पंख होते तो मैं भी अंबर तक जाता, पेड़ों के ऊपर जा बैठ मीठे मीठे फल खाता। एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे सभी। आपको ये पोयम लर्न करनी है और बोलनी है। चिड़िया रानी फुदक फुदक कर ची ची चू चू गाती हो, फर 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 करती रहती आसमान तक जाती हो। मेरे भी पंख होते तो मैं भी अंबर तक जाता, पेड़ों के ऊपर जा बैठ मीठे मीठे फल खाता। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है, रीड करना है और इसकी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क।